दुकान चली तो लाइव की दुकान में धुआं उठ रहा। मैंने छत पर से देखा, मैंने धुआं उठ रहा। फिर हम अपने घर में मेरा घर था 1 मंजिल। बहुत डर लग रहा, भगवान हमारे बच्चे सही रहे, पति सही रहे, ये हमें शुक्रिया अदा करा। उधर से भीड़ भागती आई कि वो भग्गी पड़ रही है, दंगा हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। मैं दुकान बंद करके घर आ गया। उसके बाद कब पता चला आपको कि आपकी दुकान चला दी? मुझे अगले दिन मैं पीएससी को साथ लेके गया सुबह को 10 बजे करीब, तो मैंने देखा तो दुकान जली पड़ी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जिनकी इस पूरे बल्ब में मौत हुई? सुनने में जैसा आया, मैं था तो नहीं मौके पे, लेकिन सुना ये गया था कि 100 के करीब लोग मारे गए होंगे। साल 1978 जब यूपी का संभल दंगों की भेंट चढ़ा था। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 184 हिंदू मारे गए थे। सैकड़ों हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। 46 साल बाद जब संभल में हिंदू मंदिर का पता चला तो दंगों की कहानी सामने आ गई। साल 1978 के बलवे ने संभल की कहानी ही बदल दी। अनिल और साधना रस्तोगी संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर के सामने रहते थे। 1978 के बलवे में उनकी दुकान जला दी गई थी और उसके 1 साल बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और पलायन करके चले गए। अब जब मंदिर खुला है तब वापस आए हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये दोनों अब मुरादाबाद में रहते हैं, लेकिन उस वक्त को याद करके आज भी खौफ से भर जाते हैं। साल 1978 में बलवा हुआ संभल के अंदर, और बलवा इतना जोरदार था, सिहराने वाला था कि एक समुदाय ने, यानी कि हिंदू समुदाय ने बड़े पैमाने पे यहाँ से पलायन कर दिया। 1978 के बलवे में न जाने कितने लोग मरे। सरकारी आंकड़ों की माने तो 100 से अधिक लोगों की इसमें मौत हुई थी। उसमें से एक परिवार हमारे साथ है जिन्होंने इस बलवे का दंश झेला है, जिनकी दुकानों को जला दिया गया था। उस वक्त क्या माहौल था, हमारे साथ बात करने के लिए अम्मा है। अम्मा, नाम क्या आपका? श्रीमती साधना रस्तोगी। आपका घर कहाँ पे था? ये तो हैगा पीछे। हाँ, तो फिर आपने घर क्यों बेचा था? बेचारा छोड़ के चले गए। छोड़ के ही चले गए? हाँ, क्योंकि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं था। इधर से चलना। अच्छा, मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते थे, उनके लिए भी रास्ता कोई सेफ नहीं था, तो वो। अच्छा, 1978 की मैं बात करूं, जब 1978 में यहाँ बलवा हुआ था, उस वक्त क्या माहौल था और कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर हालात खराब हो गए? रात में लड़ाई होनी शुरू हो गई, दुकान चली तो लड़ाई की दुकान में धुआं उठ रहा। मैंने छत पर से देखा, मैंने धुआं उठ रहा। फिर हम अपने घर में मेरा घर था 1 मंजिल और मेरी चाची सास का घर यही था, ये 2 मंजिल 3 मंजिल। तो हम रात को खाना बनाया, शाम को अपने बच्चों को लिया, बुढ़िया सास को लिया, हम सब यहीं सो जाते थे आकर और सुबह जाते थे। तो उस समय कितने बजे आपको पता चला था और घर पे कौन कौन था जब? अरे 11 बजे ये दुकान पे बैठे थे, मेरे ससुर भी दुकान पे थे, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने चले गए, मैं खाना बना रही थी, तो वो जब लड़ाई हुई, बड़ी लड़ाई हो रही है, ऐसे होने लगा। हम औरतों को क्या, अपने बाहर को आगे जाकर तो सब भागने लगे। तो फिर जो जल्दी में मैंने बच्चों को लाओ पहले। ये बच्चों को पुलिस के साथ में लेके आए। मेरे 2 बच्चे थे, बाल विद्यालय में पढ़ रहे थे, अभी ये पढ़ रहे हैं, अब तो नौकरी में आ गए। तो ये बच्चों को लेके आए और 2-4 को और लेके आए पुलिस के साए में, जब बच्चे घर आ गए। आपकी दुकान को जला दिया गया था? हाँ, ये दुकान में फोटो लाई हूँ, बहुत सारे फोटो थे। उस समय को याद करती हैं जब आप? हाँ। जब एक सुखी परिवार, आपका दुकान और उसके बाद जला दिया गया, उस वक्त कितना डर लग रहा था आपको? बहुत डर लग रहा, भगवान हमारे बच्चे सही रहे, पति सही रहे, ये हमें शुक्रिया अदा करा। बनवारी लाल की मौत हुई थी, बनवारी लाल से हमारा संबंध आने जाने का अच्छा था। ये जो कल इंटरव्यू में रखा उसमें देखा, सुंदर लाल का टीवी पे देखा था, और उनकी पत्नी का जन क्या नाम उनका, वो मेरा उनसे क्लोज था। अच्छा, एक बात बताइए, जब उस समय इस तरीके से बलवा हो रहा था, जब उस समय इस समय डर लग रहा था, तो कितने हिंदू वहाँ से पलायन कर गए थे? और कर गए होंगे, लेकिन पलायन कैसे आसान नहीं होता पलायन करना, धीरे धीरे करा। किसी ने किराए पे लिया, और फिर 2-4 मिलकर रहते रहे। जब आप यहाँ पे रहती थी उस वक्त कितने घर हिंदुओं के थे? 15 होंगे, 15-20, और किराएदार रख लेते थे, जिससे कि हम पैसे कमाने नहीं रखते थे, जिससे कोई आवेगा रहे थे सही। और यहाँ मंदिर उस समय खुला था? हाँ, मंदिर तो खुला था। तो आप लोग यहाँ से कब वापस चले गए?
हम तो 78 में मैंने ठेठे मकान ले लिया, 78 में छोड़ 69 में जब लड़ाई हो चुकी, लड़ाई शांत हो गई। अब तो यहाँ से जाना ही है, माहौल जरा ठीक सा हुआ, हमने फौरन मकान शिफ्ट कर लिया। अगर 78 नहीं हुआ होता, वो बलवा नहीं होता तो शायद आप यहीं पे रहते। हम कहीं रहते हो, ये हमारी चाची ने नया बनवा लिया, हम भी नया बनवा रहे थे, राजमंद दूर आ गए थे, लेकिन वो किराएदार जिद कर दिया था हमारा, खाली ना कर दिया। हमारे सास बोली ये खाली करेगा तो ही बनवाएंगे, उसी उसमें हमारा मकान रह गया। और उस समय कितने लोग आपके घर पे थे जब ये हादसा हुआ? मैं, मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी जेठानी। 1978 के बवाल में दंगाइयों ने अनिल रस्तोगी की दुकान जला दी थी। अनिल रस्तोगी उस बुरे दौर को भुलाए नहीं भूलते। क्या माहौल था जिस दिन दंगा हुआ, जिस दिन बलवा हुआ, उस दिन जिस दिन बलवा हुआ था, आप कहाँ पे मौजूद थे और क्या? दुकान पर था ना खासे में बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ था, क्या देखा आपने? मैंने मतलब ये उधर से भीड़ भागती हुई आई कि वो भग्गी पड़ रही है, दंगा हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। मैं दुकान बंद करके घर आ गया। उसके बाद कब पता चला आपको कि आपकी दुकान जला दी? मुझे अगले दिन मैं पीएससी को साथ लेके गया सुबह को 10 बजे करीब, तो मैंने देखा तो दुकान जली पड़ी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जिनकी इस पूरे बलवे में मौत हुई? सुनने में जैसा आया, मैं था तो नहीं मौके पे, लेकिन सुना ये गया था कि 100 के करीब लोग मारे गए होंगे। जब उस वक्त को आप याद करते हैं, जब आपका दुकान था, आपका परिवार यहाँ रहता था, और आज जब देखते हैं, क्या फर्क देख रहे हैं? ना कोई फर्क ना लग रही है मुझे, अब कोई फर्क ना भैया, मैं तो बाहर हूँ, अब मुझे कोई फर्क ना। और अगर ये बलवा नहीं होता तो शायद आप यहीं रहते। हाँ, हो सकता था मैं यहीं रहता। तो आखिर आपने पलायन कब किया यहाँ? सन ये खबगुसरा सन 79 में छोड़ी मैंने। सन 79 में मैं ठेर पे पहुंच गया सोनारो गली में। और कितने लोग यहाँ उस वक्त रहते थे आपके साथ? मेरे ख्याल से होंगे 30-32 परिवार। और आज की स्थिति में एक भी नहीं। हाँ, तो जब यहाँ पहुंचे हैं आप आज इतने सालों बाद, तो देख भी रहा हूँ मैं, वो आप याद भी कर रहे हैं उस चीज को। कैसा लग रहा है, कितनी बहुत खुशी? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये शासन प्रशासन का ये देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर में दर्शन किया? हाँ, अभी नाप कर रही हूँ, जा रही हूँ। 46 साल हो गए? हाँ, 46 साल बाद आए हैं? हाँ हाँ हाँ, आओ जरा दर्शन कर लें। और देखिए, ये वो परिवार है जिसने उस बलवे का दंश झेला था। चेहरे पे आज मुस्कान है क्योंकि मंदिर वापस से खुला है आज, और अब देखिए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। संभल में 1978 में हुए दंगों के कई चश्मदीद हैं। उन्होंने बताया उस वक्त क्या हुआ था और उसका खलनायक कौन था। आजादी के बाद से ही संभल ने कई सारे दंगे और बलवे देखे हैं, लेकिन सबसे यादगार अगर लोगों को कोई बलवा है तो वो है साल 1978 का। 1978 में जो बलवा हुआ था, उसके बाद जो हिंदू बस्ती थी वो लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई थी। लोग वहां से पलायन कर गए थे, कुछ लोग दूसरे जिले में चले गए थे, कुछ दूसरे राज्य में चले गए थे। लोग यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। 78 में ऐसा क्या हुआ था, और 78 की जो त्रासदी थी, 78 का जो एक तरीके से कहें तो जो पीड़ा लोगों के अंदर थी, वो कितनी भयावह थी, ये हम लोगों की जुबानी सुनेंगे। ये देखिए, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, यही आपको बताएंगे 78 की कहानी कि आखिर 78 में ऐसा क्या हुआ था, 78 में क्या वो चीजें हुई थी जिससे ये पलायन कर गए, ये अपने घर बार छोड़ दिए, अपने बच्चों को बाहर भेज दिए, और ये स्थिति आ गई कि यहां पर जो आबादी है वो लगातार हिंदुओं की कम होती गई। सर, 78 में ऐसा क्या हुआ था? आप इतने बुजुर्ग हैं, उस वक्त की पूरी कहानी आपको पता होगी। कैसे दंगा शुरू हुआ था और जो हिंदू थे उनके साथ क्या हुआ था उस वक्त? जो भी एटमॉस्फेयर था, जहां तक मुझे याद है कि ओवरऑल इनका इतना आतंक था कि उस आतंक के आगे हिंदू तो एक तरफ को दुबक के रह गया और यहाँ से भागने की स्थिति में आ गया। जिसको जहां राह मिली उधर को निकल गया, और ओवरऑल इतनी दयनीय स्थिति बन गई हिंदू की कि वो अभी तक उभर नहीं सका है। उस वक्त क्या स्थिति थी? कितने हिंदू परिवार थे, कितनी हिंदू बस्तियां थी, और कैसे लोग पलायन कर गए, कैसे निकल गए? तो धीरे धीरे कमी होते चले जा रहे हैं। बराबर उस टाइम जो थे वो आज लगातार घटते चले जा रहे हैं। हर आदमी यहाँ से पलायन की सोच रहा है। मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि यहाँ आके आ जाओ, बोले ना, अब हम यहीं पर ठीक है, हम यहाँ पर नहीं आना चाहते। और मैंने कितने परिवारों को देखा, जब भी कभी सुनता हूँ कि वो चले गए साहब, वो चले गए, वो चले गए, तो व्हाट इज दिस? एक बड़ी दयनीय स्थिति है, दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड।
बस ये है इस तरह से। अच्छा, आपने भी देखा होगा 78 का जो पूरा बलवा हुआ था, 78 के बलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुआ था और कैसे लोगों को मारा गया था उस वक्त? यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंजर सफी। वो ये उस समय ऑटो रिक्शा तो नहीं थी, वैसी रिक्शाएं थी हाथ वाली। वो उन रिक्शा वालों का नेता था। और यहाँ एक डिग्री कॉलेज है MGM डिग्री कॉलेज, आज भी है। वो दूसरी बात है, उस समय उसकी लोकेशन तहसील के सामने थी, आज वो चौधरी सराय में है। उसकी मेंबरशिप होती है जिसमें 10,000 रुपये जमा होते हैं, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। मंजर सभी के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो MGM की मेंबरशिप चाहता था। अचानक कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने, जो कि मुस्लिम ही थे, उन्होंने 10,000 रुपये वहां जमा किए। मंजर सफी ने वहां जाकर देखा, ये 10,000 रुपये मेरे लिए जमा हुए हैं। लेकिन उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स ने ये कह दिया कि ये हमने किसी के नाम से जमा नहीं किए हैं। तो मैनेजमेंट ने मंजर सफी को वहां वो लाइफ टाइम जो थी वो देने से मना कर दिया। इस बात पे वो 40-50 लोगों को लेकर तहसील पे पहुंच गया। उस समय यहाँ SDM थे बंसीधर, कोतवाल था घोषयाल, और डिस्ट्रिक्ट का DM थे फरहत अली। और फरहत अली का मंजर सफी पर पूरा हाथ था, पूरी छूट थी उसे। उसने वहां जाके तहसील पे बहस करी, दंगा करा और SDM के चांटा मार दिया। उसके बाद उसने जाके पुलिस थाने को घेर लिया और बाजार को बंद करवाना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय एक हमारा बहादुर सनातनी भी था जिसने अपनी दुकान बंद नहीं करी, और वो दुकान जो शराब का ठेका है उसके बराबर में पान की आज भी है। और वहां से फिर ये बलवा शुरू हुआ। अब जो लोग यहाँ गांव के आए हुए थे, उनके यहाँ से निकलने का रास्ता भी वही था जहां से मुरारी लाल जी की फर्सी। तो मुरारी लाल जी ने तो उन्हें बचाने के लिए अंदर ले लिया, पर उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। कम से कम 32 लोगों की मौत तो हुई है, और यहाँ पूरा माहौल बदल गया। और बहुत दिनों तक जो चीनियों के स्टॉक थे उनका धुआं 8-10 दिन तक बराबर देखा गया है।